वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, केवल एक बात को जीवन में अच्छी तरह उतार लो कि जीवन में जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। असली हीरा मानव जन्म है। इसलिए मैं बार बार एक बात पर जोर देता हूं कि जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैंने इस विषय में प्रत्येक राशि के स्वभाव पर अलग अलग वीडियो बनाकर भी चैनल पर अपलोड किए थे कि आपका कीमती समय कहां बर्बाद होता है। नहीं सुने हो तो सुन लेना, सब राशियों के हैं। आदमी सम्मान चाहता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। आदर पाने के लिए, सम्मान के लिए आदमी अपना बहुत सा समय नष्ट कर लेता है। यदि आपको मेरी बात समझ में न आए तो स्वयं के बीते समय में गौरपूर्वक देखने का प्रयास करना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जीवन से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, जीवन ही सबसे बड़ा मंदिर है। एक बार यदि आदमी जीवन की वास्तविक सुगंध का अनुभव कर लेगा तो उसे सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा। बंधुओं, सम्मान की इच्छा से अहंकार निर्मित होता है। सम्मान पाने की कभी इच्छा मत रखना, क्योंकि ये ऐसा सूक्ष्म बंधन है जो आदमी को अंधकार के कारागार में बंद कर देता है। आप दूसरों की चिंता मत करो, कौन क्या कहता है। बस अपने जीवन को सादगी से जियो। हर आदमी अपने अपने जीवन का स्वयं उत्तरदायी है। बंधुओं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना ही बनना चाहता हूं, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूं, न ही मैं कोई त्यागी हूं। ये तो इतने ज्यादा आप कमेंट कर देते हो कि घर के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे गुरुजी कहने लगे। बंधुओं, मैं आपकी तरह एक साधारण आदमी हूं। जितना हो सकता है उतना प्रयास सबके लिए करता हूं। करीब 2 साल पहले मेरे भांजे ने मुझसे कहा कि आप YouTube पर राशिफल सुनाया करो। उसने ही चैनल बनाया और आज तक वह ही इन वीडियोस को अपलोड कर देता है। मुझे तो ठीक ढंग से मोबाइल भी नहीं चलाना आता। मैंने कई बार छोड़ भी दिया, फिर आपका स्नेह जो है वह खींच लाता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आप कमेंट करें। मुझे तो सब्सक्राइब का मतलब तक नहीं पता था। आप मेरे शुरुआती दौर के दैनिक राशिफल के वीडियो देखोगे तो मैंने कभी सब्सक्राइब करने का या शेयर व लाइक करने की भी बात नहीं कही। फिर मुझे कहा गया कि आप ऐसा कहा करो, मैंने भी कहना शुरू कर दिया। फिर कभी किसी ने कहा कि आप लाइव वीडियो बनाओ, तो मैंने 2-4 कैमरे के सामने भी वीडियो बना दिए। बंधुओं, आप सबने और मातृदेवी शक्तियों ने हजारों कमेंट किए, मैंने भी आत्मा से स्वीकार किया। फिर मैंने एक दिन रुद्राक्ष की घोषणा की। कुछ बहन भाइयों के नाम भी बोले। एक बहन ने कमेंट किया कि रुद्राक्ष की घोषणा के बाद तो हमारे बीच कंपटीशन हो गया। मैंने 5 नामों के बाद नाम बोलना बंद कर दिया। कुल 108 रुद्राक्ष हैं। 5 नाम बोल चुका हूं, शेष 103 नाम एक ही दिन बोल दूंगा और प्रयास करूंगा
जितने बाई पोस्ट पहुंचाए जा सके और बहुत से रुद्राक्ष मैं अपने प्रिय बंधुओं को स्वयं दे करके आऊंगा। ये मेरा वायदा है आपसे। कुछ भाइयों की ये नाराजगी रहती है कि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं देता, तो बंधुओं बहुत बार ये बात कह चुका हूं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। बंधुओं, परमात्मा ने सबको अपना अपना काम दिया है और यदि ईश्वर चाहता है, उसकी मर्जी है, तो सुना देता हूं। जिस दिन उसकी मर्जी ना हुई तो मेरे में क्या ताकत है कि मैं एक भी शब्द बोल जाऊं। बंधुओं, आप सब इस चैनल के हिस्से हो और अब ईश्वर की कृपा से आपका परिवार प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए आपस में कमेंट करने या किसी का जवाब देने की बजाय अपना पूरा ध्यान आत्म केंद्रित करना सीखो। जीवन के अनमोल पलों को बेकार की बातों में मत गवाओ। मैं इस परिवार के नए व पुराने सभी सदस्यों से परिचित हूं। नित्य प्रार्थना करता हूं आपके लिए। जब आप मेरा इतना ध्यान रखते हो तो एक बात आज जरूर कह देता हूं। हो सकता है कि राशिफल आपसे मैच ना करे, क्योंकि बहुत से बंधु ये कहते हैं कि ये दैनिक राशिफल हमसे मैच नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आप इसे सुनते रहिए श्रद्धा और विश्वास से। हो सकता है कि किसी दिन राशिफल मैच ना करता हो, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, एक दिन आपका जीवन ही आपके साथ मैच कर जाएगा और फिर आपको किसी राशिफल सुनने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक आप अपना रास्ता निकाल चुके होंगे और कुछ बंधे हुए ढांचों से निकलकर जिंदगी के सहज प्रवाह में आप डूब चुके होंगे। फिर कोई चालाक तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। आप भी बहुत कुछ सुन चुके हो, सुनते रहते हो कि ये करो, ये मत करो, सावधान, यदि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। बंधुओं, न तो मेरे करने से कुछ होता है और न आपके करने से कुछ होता है और न ही किसी के करने से कुछ होता है। यहां तो वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। सूर्य देवता प्रातः 7:20 पर उदय होंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। गणपति महाराज का ध्यान धर करके दिनचर्या शुरू करना। सुबह या शाम जब समय मिले कभी भी पक्षियों को दाना जरूर डालना। समय शुभ व आपके लिए मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 7 जनवरी दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, बंधुओं, आज आपके काम कार्य क्षेत्र में बहुत ही आसानी से निपटेंगे। आमदन सामान्य होगी। किसी नई मुलाकात का आपको लाभ मिल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और गृहस्थ में कोई नया खर्चा हो सकता है। वृष, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। मन में कई प्रकार के नए पुराने विचार आएंगे। आमदन के लिए दिन ठीक है और संतान से मनमुटाव होगा और यात्रा भी हो सकती है। मिथुन, लेन देन की कोई चिंता बन सकती है। गृहस्थ से आपको सुख प्राप्त होगा। मेहमान आगमन का योग है और आज के दिन की विशेषता यह है कि कोई नई योजना आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। कर्क, आज आपको महत्वपूर्ण कामों में, चाहे वह कानूनी हो, सरकारी हो या कोई अन्य कार्य हो, सफलता का योग है। संपर्क का आपको लाभ मिलेगा। कारोबारी सितारे कुछ मध्यम श्रेणी के हैं और दाम्पत्य जीवन में कोई कहासुनी हो सकती है। सिंह, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ जाएगी, भागदौड़ बढ़ेगी।
गृहस्थ में खर्चों की बढ़ोतरी का योग है और आज प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। दोपहर बाद कोई अचानक धन लाभ मिल सकता है, से ठीक रहेगी। कन्या, आज लेन देन के कामों में आपको सतर्क रहना होगा। नए संपर्क कायम होंगे, कोई आपका लाभ उठा सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। यात्रा पर विचार होगा और आमदन का कोई नया जरिया आपके सामने आ सकता है। तुला, घरेलू कामों में व्यस्तता रहेगी और नए मित्रों से मिलन होगा। आर्थिक पक्ष ठीक है, किसी महत्वपूर्ण काम में थोड़ी प्रतीक्षा के बाद आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक, शरीर संबंधी कार्यों पर आज कोई खर्च हो सकता है। गृहस्थ में थोड़े वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, लेकिन शांति कायम रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है और कोई पुरानी योजना आज आपकी सिरे चढ़ सकती है। धनु, कार्य क्षेत्र संबंधी कोई चिंता मन में बनेगी और वैसे भी कार्य क्षेत्र में भागदौड़ रहेगी। परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा। आमदन के लिए सितारे बेहतर हैं, सेहत भी ठीक रहेगी और कोई पुराना काम आज बन सकता है। मकर, कारोबारी योजना के लिए आज का दिन विशेष है। कोई विशेष लाभ भी मिलेगा, नए संबंध जुड़ सकते हैं और किसी करीबी से संबंधों में खींचातान भी हो सकती है। सेहत पक्ष नरम है, कार्य व्यवहार से आपको लाभ होगा। कुंभ, कारोबार संबंधी आज किसी नई योजना पर विचार होगा। कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है आपको। मन में कुछ अजीब से विचार भी पैदा होंगे। यात्रा का योग है, पुराने मित्रों से मिलन होगा। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। मीन, सामाजिक कार्यों पर आज समय खर्च होगा, धन भी खर्च हो सकता है। दिनचर्या में आराम रहेगा, मेहमान आ सकते हैं और आज आपको व्यापार संबंधी, कारोबार संबंधी किसी पुरानी कठिनाई से छुटकारा मिल सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा पूरे दिन आपके सहाय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।